चलिए खैर मकदम आपका तिजारती वक्फे के बाद आप देख रहे हैं प्रोग्राम अब तक सनम के साथ श्रीनगर के स्टूडियो से लाइव नशरियात में थोड़ा सा वक्त बचा हुआ है और इस वक्त के दौरान हम आपको बाकी खबरों से बाखबर करेंगे। बीजेपी का रिएक्शन, रविंदर रैना बीजेपी की रियासती सदर आज जनूबी कश्मीर में थे। आपको बताते चले पब्लिक आउटरीच प्रोग्राम के तहत रविंदर रैना जिला जिला गाँव गाँव जा रहे हैं और बीजेपी के जो प्रोग्राम है आवाम तक पहुँचाने की कोशिश करें। मीडिया भी उनसे पूछ रहा है और आज मीडिया ने रविंदर रैना से जनूबी कश्मीर में पूछा कि जम्मू में आला पोषण जमातों का धरना, आपने तो मौका दिया, प्लेटफॉर्म दिया अपोजिशन की जमातों को मुतहद होने का, तो जवाब उनका भी सुन लीजिए। क्योंकि उनके मुताबिक ये सारा जो धरना उनका है ये लोगों के लिए नहीं है, ये आवाम की बेहतरी के लिए नहीं है, बल्कि ये कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और दूसरी जमातें इसमें अपना फ्यूचर ढूंढ रही हैं। और उनके बकौल जब कश्मीर में लोगों की जाने जा रही थी तब धरने नहीं थे, आज उनकी दुकान गई है, दुकान बंद हो रही है तो तब धरने हो रहे हैं। जरा रविंदर रैना को फटाफट में सुन लीजिएगा, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और भी मामला हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और पीडीपी का जो धरना ये दे रहे हैं जम्मू में, ये लोगों के लिए नहीं है, ये आवाम की बेहतरी के लिए नहीं है, ये वो अपना मुस्तकबिल ढूंढ रहे हैं इस धरने में। जब कश्मीर के अंदर बेगुनाह लोगों की जान जा रही थी तो इन्होंने कभी धरना नहीं दिया, इनकी कोई साजिश नहीं चलेगी। बार बार ये कहते हैं कि बीजेपी डरी हुई है, सहमी हुई है, घबराई। डरता वो है जो अलायंस करता है, जो कल तक कश्मीर में एक दूसरे की शक्ल देखना पसंद नहीं करते थे, आज अलायंस कर रहे हैं। ये अलायंस उनको डर है, ये अलायंस बीजेपी के बकौल अलायंस डर है। अलायंस इसलिए किया गया है कि डर रहे हैं और अपोजिशन जमातें कह रही हैं कि बीजेपी डर रही है इसलिए इंतखाबात नहीं कर रही। लेकिन डर का माहौल कश्मीर में और एनकाउंटरों की बात, जनूबी कश्मीर में दौरान शब एनकाउंटर हुआ और ये एनकाउंटर शोपियां के इलाके में हुआ और शोपियां के अलशीपोरा में दौरान शब एनकाउंटर के दौरान 2 मिलिटेंट मारे गए। दोनों के बारे में बताया जाता है कि दोनों मुकामी मिलिटेंट थे और उनकी शिनाख्त जो है मुआरिफत मकबूल और जाजिम फारूक उर्फ अबरार के बतौर हुई है। इधर पुलिस ने आज एक ट्वीट में भी बताया कि अबरार नामी जो मिलिटेंट मारा गया वो पंडित संजय शर्मा की टारगेट किलिंग में मुलविस भी था। इधर कल रात को एनकाउंटर हुआ तो आज पूरी जनूबी कश्मीर के कई इलाकों में चेकिंग का सिलसिला देखने को मिला। चेकिंग के दौरान हमने कुलगाम में भी चेकिंग देखी और बताया जाता है कि गाड़ियों की चेकिंग की जा रही थी, आने जाने वालों से पूछताछ भी की जा रही थी और उसके साथ साथ कई जगहों पे तलाशी भी की जा रही थी। लेकिन आज सुबह सुबह चिवा कलान शोपियां में मिलिटेंट सरगर्मियों के लिए इस्तेमाल किया गया एक दारुल उलूम को मुनहदम भी किया गया। ये 2022 की बात है, मार्च का महीना था और मार्च के महीने में पुलवामा के इस चुवा इलाके में मिलिटेंट और फौज के माबेन इस तामीर किए गए एक मंजिला दारुल उलूम में झड़प हुई थी जिसमें एक गैर मुकामी मिलिटेंट समेत 2 लोग मारे गए थे जबकि एक आम शहरी भी जख्मी हुआ था। और इसके बाद यहाँ क्रैकडाउन भी हुआ था, मुंतजमीन को भी पूछताछ की गई थी, बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां भी अमल लाई गई थी, राजपुरा थाने में मामला भी दर्ज किया गया था और अब NIA की निगरानी में आज दारुल उलूम को मुनहदम भी किया गया और महकमे माल के अफसरान के साथ साथ पुलिस की भारी नफरी आज इस मौके पर मौजूद भी थी। और आज आपको बताते चलें बारामूला की जिला तरक्याती कमिश्नर सहरिश असगर ने बारामूला की जो वाडूरा यूनिवर्सिटी है वहाँ का दौरा किया और वाडूरा यूनिवर्सिटी में उनके हमरा DN वाडूरा जरी यूनिवर्सिटी डॉक्टर रेहाना हबीब भी थी और यहाँ इस मौके पर डॉक्टर सहरिश असगर ने सूरहाल का जायजा लिया। कैंपस में जवार का जो बैनुल अक़वामी साल मनाया है इस पर खुशी का इज़हार भी किया और बताया कि एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी रोज़ बरोज़ तरक्की कर रही है और यहाँ के ज़ेर तालीम तलबा की हौसला अफजाई करने की ज़रूरत भी है। like to promote millets also उन एरियाज़ में जहाँ पे राइस कल्टीवेशन होती नहीं है वहाँ पे, या जहाँ पर सूटेबल बाकी क्रॉप्स के लिए नहीं है वहाँ पर हम मिलेट्स ग्रो कर सकते हैं। ये एक कोर्स ग्रेन है और इसमें न्यूट्रिशनल वैल्यू भी बहुत ज़्यादा है, इस पर इरीगेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती, फर्टिलाइज़र्स की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती, केमिकल्स पेस्टिसाइड्स वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो ये सस्टेन।
और नाज़रीन, आज के दिन की बात भी करें। आज का दिन जो है वर्ल्ड मेंटल डे के तौर पे मनाया जाता है और आज के दिन पर दुनिया भर में तकरीबात भी हुई। वादी कश्मीर में भी तकरीबात हुई और दिमागी तौर माजूर अफराद के साथ यकजहती का इज़हार भी किया गया। इस साल मेंटल हेल्थ डे को ह्यूमन राइट्स का अनवान भी दिया गया है और जम्मू कश्मीर में दिमागी मरीजों के साथ यकजहती और उनके इलाज के सिलसिले में कई तकरीबात हुई। माहिरीन ने दिमागी तौर पर माजूर अफराद को समाज का हिस्सा करार देते हुए इस बात पर जोर दिया कि हमें ऐसे अफराद से हमदर्दी जतानी चाहिए, उनकी मुश्किलात और उन्हें मामलात को अजाला करने के लिए इक़दामात उठाने चाहिए। मुकर्ररीन ने वादी कश्मीर के अतराफ व अकनाफ में सैकड़ों की तादाद में दिमागी तौर माजूर घूमते फिरते अफराद की बात भी करते हुए बताया कि हम ऐसे अफराद की मदद के लिए आगे आएँ। मुकर्ररीन ने कहा कि हिंदुस्तान उन ममालिक में शामिल भी है जो चांद पर गया है, मरीख पर जाने की तैयारी करा है, लेकिन हमारे मुल्क में अभी भी हम हैं कि हम ऐसे अफराद के लिए कुछ नहीं कर पाते हैं। वादी कश्मीर की भी आज बात की गई, जिस वादी कश्मीर में सिर्फ एक मेंटल अस्पताल है और मेंटल डिप्रेशन के केसेस की तादाद आए रोज़ बढ़ती है। मेंटल केसेस के मरीजों को बेहतर ज़िंदगी फराहम करने के लिए काउंसलिंग की ज़रूरत है, काउंसलर्स की ज़रूरत है, इलाज की ज़रूरत है, हमदर्दी की ज़रूरत है, लेकिन ज़मीनी सतह पे बताया तो जाता है, किया नहीं जाता है या हो नहीं पाता है। अमली तौर पे ऐसा नहीं होता है। आए रोज़ हम अखबारों में शायद सुर्खी भी देखते हैं और शायद सुर्खी यही होती है कि हमारा ज़हनी तौर पर माजूर वालिद, भाई, बहन लापता हो गया है, ज़हनी तौर पर माजूर हमारा घर का शख्स मिल नहीं रहा है। तो ये सब बयान करता है कि शायद सुर्खियाँ हैं, लेकिन शायद सुर्खियों पे अमल करने के बजाय हम सिर्फ ज़मीनी दावे करने के बजाय हम अमलन कुछ तो करते नहीं हैं, सिर्फ खाली खोली करते। वरना रियासत जम्मू कश्मीर एक ऐसी रियासत है जहाँ नफसियाती मरीजों की तादाद रोज़ बरोज़ बढ़ती हुई जा रही है। तमाम श्रीनगर में आज एक तकरीब पर डायरेक्टर हेल्थ सर्विस कश्मीर डॉक्टर मुश्ताक ने बताया कि जहनी तौर पर सेहतमंद रहना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि सेहत कोई भी सेहत, ख्वाह वो जिस्मानी हो, समाजी हो या रूहानी हो, सब जहनी सेहत पर ही मुनहसर है। उन्होंने ये भी बताया कि जो जहनी तौर पे कमज़ोर होते हैं वही मनशियात की लत में पड़ जाते हैं और ये सेहतमंद जहन मनशियात से दूर रखने के लिए ज़रूरी है। महकमे सेहत के डायरेक्टर ने आज ये भी बताया कि हर ज़िले में मेंटल हेल्थ यूनिट कायम किए गए हैं और श्रीनगर की तकरीब उन्होंने बताया कि आगे भी बहुत करना है, लेकिन साफ जाहिर है जम्मू कश्मीर की वो रियासत, वो इलाका, वो आबादी जहां 90 के बाद सिर्फ गोली और गरज ही सुनाई दी है और गोली और गरज के बीच में आम आदमी का जहनी तनाव बिगड़ेगा नहीं तो और क्या होगा। ताहम डॉक्टर मुश्ताक ने श्रीनगर की आज की तकरीब में उम्मीद भी दिलाई। यहाँ देखा होगा कि जो हमारा टबैको कंट्रोल सेल है, एक हमने प्रोग्राम रखा है पार्टिसिपेशन ऑफ ऑल स्टेक होल्डर्स, तो आज वो भी है। और आज का दिन हमने क्यों चुना कि आज आपको जो सभी लोगों को पता है टुडे इज़ द वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे और जिसका थीम भी आज है कि मेंटल हेल्थ इज़ ए यूनिवर्सल राइट, दिस इज़ ए फंडामेंटल राइट। और इन दोनों को हमने इसलिए कोलैबोरेट किया और तमाम जो हमारे बाकी डिपार्टमेंट से वहाँ से भी हमारे लोगों हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट्स आ रहे हैं ताकि हम उनको एक क्लियर कट मैसेज दे दें कि मेंटल हेल्थ जो है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है हर एक के लिए, चाहे वो बच्चा है, चाहे वो जवान है, चाहे वो बूढ़ा है। आज अगर आप देखोगे मेंटल हेल्थ एनी हेल्थ इज़ इनकम्प्लीट विदाउट मेंटल हेल्थ। इवन आपका फिज़िकल हेल्थ, सोशल हेल्थ, स्पिरिचुअल हेल्थ, जो हेल्थ है तो सारा रिवॉल्व करता है मेंटल हेल्थ के इर्द गिर्द। आज हमने ये दोनों चीज़ें एक ही साथ इसलिए करी ताकि लोगों को ये पूरा पता चले कि जो भी मेंटली वीक होता है वही एडिक्शन में जाता है, चाहे वो स्मोकिंग हो या उसके बाद, स्मोकिंग इज़ गेटवे ऑनली, इसके बाद वो दूसरे एडिक्शंस में जाते हैं। आज के दिन पर श्रीनगर में डॉक्टर मुश्ताक का बयान, उनका सरकारी सतह पे क्या कुछ किया जा रहा है उस हवाले से ख़ास प्रोग्राम। लेकिन आपको नाज़रीन चलते चलते भी बताते चली कि श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के साबका डायरेक्टर और साबका डायरेक्टर रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट गज़नफ़र अली के वालिद अली मोहम्मद आज इंतकाल कर गए हैं। गज़नफ़र अली श्रीनगर के पांद्रेठन के इलाके में रहते हैं। हमारी पूरी टीम, गुलिस्तान टेलीविज़न का पूरे नेटवर्क का पूरी टीम उनके साथ उनके वालिद के इंतकाल पर इस दुख की घड़ी में बराबर की शरीक होते हुए रब कायनात से दुआ है कि रब उनके वालिद को करवट करवट जन्नत नसीब करे। तो इसके साथ ही अभी तक का आज का अब तक
यहीं पे इख्ताम पजीर हुआ चाहता है। मुझे सनम एजाज को इस उम्मीद के साथ दीजिए इजाज़त को रब्बे कायनात की मर्जी कल सुबह आपसे फिर होगी मुलाकात। आप रखिए अपना ख्याल। अल्लाह आपका मेरा सबका निगहबान हो। अल्लाह हाफिज़।